दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। बुजुर्ग महिला का 2.5 लाख बिल आया तो ऊर्जा मंत्री तक ये बात पहुंच गई और महिला का बिल माफ कर दिया गया। क्या कारण रहा कि लापरवाही के कारण विद्युत मंडल द्वारा 2.5 लाख का बिल महिला को थमा दिया गया था। इस खबर को हमारे द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था। इसके बाद ऊर्जा मंत्री का फोन आया और उसके बाद महिला का बिल माफ कर दिया गया। इसके बाद महिला का अब 100 रुपये बिल आ रहा है। लेकिन ऐसे ही कई मामले शहर में देखने को मिले हैं जहां पर लोगों के बढ़ चढ़कर बिल आए हैं। क्या उन सभी के बिल अब माफ किए जाएंगे? इस बात पर सरकार को गौर करना चाहिए, प्रशासन को गौर करना चाहिए कि लोगों के 2 महीने बाद इतने बढ़ चढ़कर बिल आए हैं, वो कहां से जमा करेंगे? लॉकडाउन में लोग घर पर बंद थे और कमाने के कोई जरिया नहीं था। इसके बाद विद्युत मंडल द्वारा उनके लिए बड़ा चढ़ाकर बिल थमा दिए गए। इसका क्या कारण है? लगातार ये समस्याएं विद्युत मंडल में पहुंच रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। लोगों में रोष है कि इतना बड़ा चढ़ाकर बिल क्यों थमा दिया गया। देखिए लोगों की ये प्रतिक्रियाएं। 3 वर्षीय अबोध बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले वहशी दरिंदे को गुना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 3 घंटे में ही किया गिरफ्तार। जिले के बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 3 साल की अबोध बच्ची के साथ हैवानियत की जानकारी मिलने पर गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा इस घटना को संवेदनशीलता से लिया और रात्रि में ही स्वयं तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे। घटना के संबंध में जानकारी लेने पर जहां एक 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होने पाए जाने के मामले में तुरंत सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस द्वारा पीड़ित बच्ची को उपचार हेतु शीघ्रता से अस्पताल भिजवाया और मामले में तत्परता पूर्वक कार्रवाई कर अबोध बच्ची के साथ हैवानियत के आरोपियों को घटना के महज 3 घंटे के भीतर ही धर दबोचा गया। कोविड शील्ड का दूसरा डोज लगने के बाद 85 वर्षीय वृद्धा की मौत। परिजनों के अनुसार वैक्सीन लगने के पहले स्वस्थ थी महिला। शांतिबाई ने आज महावीरपुरा सरस्वती मंदिर में वैक्सीनेशन सेंटर पर दोपहर 12 बजे लगवाया था दूसरा डोज। वैक्सीन लगवाने के बाद ऑटो से घर छोड़ने पहुंची थी महिला कर्मी। घर पहुंचते ही वृद्धा ने तोड़ा दम। परिजन वापस लेकर पहुंचे वैक्सीनेशन सेंटर पर। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि टीका लगवाने के बाद वे गिर पड़ी, जिसके बाद अस्पताल लाए और रास्ते में उनकी मौत हो गई। अब ये नहीं कहा जा सकता कि मौत का कारण वैक्सीन का टीका है। पीएम करवाया जा रहा है। पीएम के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि मौत का कारण क्या है। थाना स्तर पर कोर्ट बारों की मीटिंग लेकर उन्हें उनके कर्तव्यों से अवगत कराने हेतु गुना पुलिस अधीक्षक ने अधीनस्थे को दिए निर्देश। जामनेर थाना परिसर में कोर्ट बारों की बैठक का आयोजन कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। गुना एसडीओपी श्रीमती प्रियंका करचाम का गुना से स्थानांतरण होने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हें कार्य मुक्त कर जिले से दी सम्मान पूर्वक विदाई। आज 5 जुलाई को गुना में आशा उषा कार्यकर्ताओं एवं आशा सहयोगी एकता यूनियन सीटू के नेतृत्व रैली निकालकर सीएमएचओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। आज जनपद पंचायत गुना प्रांगण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघ ने 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहकर उपवास कार्यक्रम कर खरगोन जिले की भीकन गांव जनपद पंचायत में पदस्थ स्वर्गीय राजेश भाईती को श्रद्धांजलि अर्पित की। धनबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत लूट की वारदात। लूटे गए माल के साथ 3 अंतर्राज्यीय लुटेरे गिरफ्तार। पुलिस की सक्रिय भूमिका के चलते लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले 3 अंतर्राज्यीय लुटेरे महज 3 घंटे के भीतर गुना पुलिस ने धर दबोचे। साथ ही लूटा गया माल भी बरामद किया गया। गुना जिले के सैमरी में जंगल में पेड़ पलट की मिली युवक की लाश। गुना जिले के ग्राम सैमरी में जंगल में पेड़ पलट की युवक की लाश मिली है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सैमरी के जंगल में एक 45 वर्ष के व्यक्ति की सेजा के पेड़ पर लटकी हुई लाश मिली है। ये लाश 12 से 15 दिन पुरानी बताई जा रही है।
जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत स्पेयर पार्ट्स वर्कशॉप में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। जानकारी अनुसार कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रेम मोटर्स के मारुति स्पेयर पार्ट वर्कशॉप में आज सुबह आग लग गई। देखते देखते ही मारुति स्पेयर पार्ट्स की वर्कशॉप में धुआं के साथ आग की लपटें उठने लगी। जैसे ही मालिक को सूचना मिली तो तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दुकान के वर्कशॉप के अंदर प्रवेश किया, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। जनसंघर्ष समिति के जिला संयोजक पहुंचे वार्ड नंबर 20 कुशमोदा नगाड़ा कॉलोनी में, जानी लोगों की समस्याएं। वार्ड नंबर 20 की कुशमोदा स्थित नगाड़ा कॉलोनी में जनसंघर्ष समिति के संयोजक कमेटी ने जानी लोगों की समस्याएं। वार्ड नंबर 20 मैस नगाड़ा कॉलोनी में आज 4 जुलाई को जनसंघर्ष समिति के लोगों ने वार्ड में जाकर लोगों की जानी समस्याएं। जिला महिला कांग्रेस कमेटी गुना की अध्यक्ष श्रीमती सीमा यादव की रहनुमाई में आज हनुमान चौराहे पर बड़ी तादाद में महिलाएं एवं कांग्रेस जन एकत्रित हुए, जहां महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लकड़ी के चूल्हे पर चाय बनाकर कांग्रेस जनों को पिलाई एवं गैस सिलेंडरों की पूजा अर्चना की एवं बढ़ती महंगाई का विरोध किया। मध्य प्रदेश विद्युत सेवा निवृत्त कर्मचारी संघ गुना की बैठक श्रम कल्याण केंद्र पर आयोजित की गई, जिसमें हाल ही में दिनांक 30 जून को एटीएम संभाग गुना से सेवा निवृत्त हुए भगवत सिंह कुशवाहा सहायक लाइनमैन का उपस्थित सभी सेवा निवृत्त कर्मचारियों ने पुष्पमाला एवं पुष्प अर्पित कर स्वागत किया। समस्त पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति व आवास योजना की पूरी राशि का भुगतान किए जाने तथा एसटी वर्ग का MPTAS पोर्टल अविलंब शुरू करने की मांग को लेकर आज ऑल इंडिया DSO द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। नाबालिग लड़की से जबरन शादी का दबाव, आरोपी ने 5 से 6 साथियों के साथ मिलकर परिवारजनों के साथ की मारपीट। भंवर थाना क्षेत्र के ग्राम कटर्रा में विगत 3 जुलाई की रात्रि 12 बजे लगभग फरियादी राम बाबू सहरिया जब वे घर के अंदर सो रहा था, तभी आरोपी रामचरण पुत्र मांगीलाल जाति सहरिया निवासी कटर्रा और आनंद साहू पुत्र राधेश्याम साहू निवासी रबड़ी थाना फतेहगढ़ बहादुर व गजरा लगभग 5-6 लोग घर में लाठी लेकर घुसे और फरियादी के परिवार के साथ गाली गलौज की और मारपीट की। कोरोना से निजात पाने सुंदरकांड का किया गया आयोजन। आरोन के बरवटपुरा में कोरोना से निजात पाने वार्ड में बाल किशन बुनकर, राजू बुनकर, संतोष बुनकर आदि ने भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया, जिसमें पंडित नीरज शर्मा और उनकी मंडली द्वारा संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। जीवन लंबा होने की अपेक्षा उपयोगी होना चाहिए, बोली मधुबाला सक्सेना। स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पर आयोजित हुई ऑनलाइन संगोष्ठी। जल चिंतकों की बैठक का हुआ आयोजन। गुना में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का 3 स्तर का फॉर्मूला बनाया गया। लॉयंस क्लब दृष्टि के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह एक निजी होटल में 30 जून को संपन्न हुआ। नवीन कार्यकारिणी के अध्यक्ष के रूप में लॉयन रानी तिवारी, सचिन लॉयन, अंशु जग्गी एवं कोषाध्यक्ष लॉयन बबीता मित्तल एवं अन्य पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई गई। पैदल मार्च करेंगे युवा विधायक जयवर्धन, कृषक भी होंगे साथ। लगभग 10 से 11 किलोमीटर होगा पैदल मार्च। गुना मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राजगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह आरोन ब्लॉक के बरौद ग्राम से SDM कार्यालय आरोन तक 6 जुलाई को पैदल मार्च करेंगे। क्षेत्रीय विधायक ये पैदल मार्च उन किसानों के लिए कर रहे हैं जिनकी फसलें ओलावृष्टि होने के कारण खराब हो गयी। NCIA फाउंडेशन द्वारा सूचित किया गया है कि कुछ व्यक्ति घर पर जाकर LED बल्ब वितरण कर रहे हैं और 10 रुपए ले रहे हैं तथा वे साथ ही आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट ले रहे हैं। ऐसी गलती ना करें, इससे आपका बैंक बैलेंस खाली हो सकता है। इसकी जानकारी को जन जन तक पहुंचाएं और सभी सुरक्षित रहें। आरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत निजी जमीन में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुटीर का निर्माण करने पर फरियादी के घर पर आकर धारदार हथियार बका से बुजुर्ग महिला पर किया गया हमला। आरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुटीर स्वीकृत की गई, जिसका निर्माण
फरियादी अपनी निजी जमीन पर कर रहा है। उसी पर से दिनांक 3 जुलाई को दिन के लगभग 1:30-2 बजे की घटना बताई जा रही है, जब फरियादी अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर पर था। उसी समय सुनील पुत्र रमेश, पुत्र आलम, अनिल पुत्र रमेश, छोटू पुत्र रमेश, आकाश पुत्र सुनील आए और फरियादी को अश्लील गालियां दी और सुनील पुत्र रमेश वंश का निधारदार हथियार बका से फरियादी की पत्नी अजूदी बाई को हाथ में दे मारी, जिससे उनके चोटें आई हैं एवं उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। आज इसकी शिकायत को लेकर फरियादी पहुंचे एसपी ऑफिस की शिकायत। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत रशीद कॉलोनी में किराने की दुकान मालिक के साथ मारपीट की गई। मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपियों पर की गई कार्यवाही। गुना के कनकटा गांव में महिला को डायन बताकर किए जा रहे दुष्व्यवहार व महिलाओं पर बढ़ते मामलों के खिलाफ आज ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन इकाई गुना श्रीमती संगीता आरवी द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। व्यापारियों की मनमानी को लेकर किसानों ने किया चक्का जाम। आरोन में कृषि उपज मंडी में व्यापारियों द्वारा खरीदी बंद किए जाने से आक्रोशित किसानों ने सोमवार को आरोन मंडी गेट के सामने गुना सिरोंज रोड पर चक्का जाम कर दिया। लगभग 1 घंटे तक चक्का जाम चलता रहा, जिसमें बड़ी संख्या में वाहन सड़क पर फंसे रहे। बाद में टीआई पुलिस बल व नायब तहसीलदार की समझाइश पर किसानों ने अपने वाहन हटाए। बुजुर्ग महिला का 2.5 लाख बिल आया तो ऊर्जा मंत्री तक ये बात पहुंच गई और महिला का बिल माफ कर दिया गया। क्या कारण रहा कि लापरवाही के कारण विद्युत मंडल द्वारा 2.5 लाख का बिल महिला को थमा दिया गया था। इस खबर को हमारे द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था। इसके बाद ऊर्जा मंत्री का फोन आया और उसके बाद महिला का बिल माफ कर दिया गया। इसके बाद महिला का अब 100 रुपये बिल आ रहा है। लेकिन ऐसे ही कई मामले शहर में देखने को मिले हैं जहां पर लोगों के बढ़ चढ़कर बिल आए हैं। क्या उन सभी के बिल अब माफ किए जाएंगे? इस बात पर सरकार को गौर करना चाहिए, प्रशासन को गौर करना चाहिए कि लोगों के 2 महीने बाद इतने बढ़ चढ़कर बिल आए हैं, वो कहां से जमा करेंगे? लॉकडाउन में लोग घर पर बंद थे और कमाने के कोई जरिया नहीं था। इसके बाद विद्युत मंडल द्वारा उनके लिए बड़ा चढ़ाकर बिल थमा दिए गए। इसका क्या कारण है? लगातार ये समस्याएं विद्युत मंडल में पहुंच रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। लोगों में रोष है कि इतना बड़ा चढ़ाकर बिल क्यों थमा दिया गया। देखिए लोगों की ये प्रतिक्रियाएं। क्या नाम है आपका? शाइना। कहाँ रहते हैं आप? रशीद कॉलोनी। जी बताएं, क्या समस्या है आपको? मेरा 1 माह का बिल आया है 57,284 रुपये, जबकि मेरा तो एक कच्चा कमरा है, न इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान भी नहीं है, 2 बल्ब है, एक पंखा है, एक फ्रिज है, बस। न वॉशिंग मशीन है, न पानी की मोटर है, न और कुछ चीज़ें भी नहीं है। इससे पहले कितना बिल आया था आपका? 1631 का आया था। उसके पहले 97 रुपये का आता ही था। हाँ। क्योंकि मैं रहती नहीं हूँ, इसके पापा के शांत होने के बाद में मैं 15 दिन 20 दिन इतने ही दिन घर में रहता हूँ, वहीं के रहती हूँ ज़्यादा। तो इसकी शिकायत आपने की? जी हाँ, मैंने भोपाल मंडल में शिकायत की है। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? उनने तो बोला समाधान हो जाएगा, बाकी बिल कम करने की तो कोई सलाह नहीं दी है। गुना के अधिकारियों से संपर्क किया आपने? जी नहीं, अभी तो नहीं किया है। क्या नाम है आपका? मनोरमा शर्मा। कहाँ रहती हो? बूढ़वाला है। अब की बार आपका बिल कितना आया है? अगली बार 10 तारीख को के आए थे 3500 रुपये और इस बार आया 12,500। ये किस प्रकार बिल आया है? इतना लाइट जलती है क्या हमारी? 2 बल्ब की लाइट और 2 पंखों की लाइट है, 12,000 रुपये बिल आया है। शिकायत की आपने? शिकायत की ना बड़े सर से कि आपका रीडिंग बिल आया। रीडिंग बिल में गलती उनकी है कि हमारी है? हर बार तो आता है 500-700 रुपये, तो हर बार ही आता है। वो कह रहा है रीडिंग गलत ली। रीडिंग गलत ली हमारी गलती है कि बड़े अधिकारी की गलती है? आपकी गलती है। आप तो 500-700 से रख रहे, 500-700 रखते, आपने 12,500 क्यों रखा हमारा बिल? तो क्या मांग करते हैं आप? मांग हम ये करते हैं कि हमारा कम 1,000-1,200 रुपये बिल होए और पूरा माफ हो जाए। नाम है आपका? मुन्नी कुशवाहा। कहाँ रहती हो? बूढ़े वाला जी पंडा जी की बाड़ी। अब की बार आपका बिल कितना आया है? बहुत ज़्यादा आया है भैया। लगभग कितना आया है? 19,000 रहेगा। पिछली बार के कुछ? पिछली बार तो कम था। जो बाजार बंद होगा तो कुछ काम धंधे भी नहीं चले, इतना कहाँ से भरेंगे भाई साहब हम? तो क्या मांग करते हैं सर? हम ये बोलते हैं कि हमारा बिल माफ़ किया जाए, हम इतना कहाँ से भरेंगे? ठीक। रेखा पाल।
जी आपका जो बिल आया है अब की बार कितना आया है? हमारे इस बार 3500 900 रुपये ऑनलाइन जमा किए थे। अब की बार कितना बिल आया है? अब की बार 3500 पिछली बार कितना आया था? 900 आपने? रेटिंग चेक करके स्लिप देकर गए अंदर। क्या लगता है भैया कुछ करो और क्या बंद वो माफ हो जाए कुछ हो जाए। राजू भाई पाल आपकी महीना आपका बिल कितना आया है? 4,500। पिछले महीने पे कितना आया था? पिछले महीने पे मतलब जी उससे पहले हाँ 350 रुपए आए थे। कहाँ पे रहते हो? बूढ़े वाला जी। नाम है आपका? सुमन कुशवाहा। नाम है आपका? सुमन कुशवाहा। अब की बार आपका बिल कितना आया है? अब की 57 से 51 रुपये आया अब की बार हमारा बिल। पिछली बार कितना था? पिछली बार भी 2430 रुपये आया था। अब वो तो पता नहीं क्या कह रहे हैं, या मीटर तो सही है या रीडिंग गड़बड़ हो रही है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो तो शिकायत करने का प्रयास किया? किया था शिकायत करने का। वो तो ये कहने लगे कि किस्तों में बिल कर सकते हो, बिल तो माफ़ नहीं होगा, कुछ पूरा ही जमा करना पड़ेगा। ठीक। 3 वर्षीय अबोध बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले वहशी दरिंदे को गुना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 3 घंटे में ही किया गिरफ्तार। जिले के बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 3 साल की अबोध बच्ची के साथ हैवानियत की जानकारी मिलने पर गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा इस घटना को संवेदनशीलता से लिया और रात्रि में ही स्वयं तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे। घटना के संबंध में जानकारी लेने पर यहाँ एक 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होने पाए जाने के मामले में तुरंत सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस द्वारा पीड़ित बच्ची को उपचार हेतु शीघ्रता से अस्पताल भिजवाया और मामले में तत्परता पूर्वक कार्रवाई कर अबोध बच्ची के साथ हैवानियत के आरोपियों को घटना के महज 3 घंटे के भीतर ही धर दबोचा गया। गत दिवस जो बीती रात रही, एक सूचना प्राप्त हुई लगभग 2:30 बजे रात को कि बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र के मंगवार गांव में एक 3 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की बलात्कार की घटना घटित हुई है और बच्ची घायल अवस्था में अपनी मां के पास पहुंची है। उसकी माताजी और उसके पिताजी द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त होते ही तत्काल यहां से बल लेकर सभी लोग रवाना हुए। थाना प्रभारी वहां मौजूद थे, उनको वहां भेजा गया। एफआर भी सबसे पहले वहां पहुंच गई थी। जो पीड़ित पक्ष हैं उनके पास में एक बच्ची 3 साल की लगभग घायल अवस्था में अपनी मां के पास पहुंची थी। वो बता नहीं पा रही थी उसके साथ क्या हुआ है, परंतु उसकी दशा और हालात देख के ये समझ में आ रहा था कि वह बलात्कार की शिकार हुई है। रात को ही 3 बजे तत्काल पूरे गांव में घेराबंदी की गई। सबसे पहले बच्ची को निर्देश दे दिया गया था। सबसे पहले बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में उसका इलाज कराया गया, उसको संभाला गया। बहुत छोटी बच्ची थी, सहमी हुई थी, कुछ नहीं कह पा रही थी। उसको काफ़ी संभाल के उसका इलाज करा के और उसे रखा गया। यहाँ भी डॉक्टरों को अलर्ट कर दिया गया था, उनके द्वारा उसको ट्रीटमेंट दिया गया। इधर आरोपी के लिए उनके माँ बाप को कोई निश्चितता नहीं थी कि कौन है, गांव में कौन हो सकता है। पूरे गांव को कल लगभग 100 घर थे, अलग अलग हमारी पार्टियां बनाई गई। वहाँ के स्थानीय जो अच्छे लोग थे, सरपंच वगैरह थे, उनका सहयोग लिया गया। प्रत्येक घर में हमने देखा, प्रत्येक आदमी को हमने ढूंढने का प्रयास किया और उसमें से फिर 4-5 ऐसे संदिग्ध लोग प्रतीत हुए जिन पे डाउट गया। उनको अलग करके फिर उनसे पूछताछ की गई। उनमें से एक ऐसा व्यक्ति निकला जिसने कि स्वीकार किया कि उसके द्वारा ये कृत्य किया गया है। उसका नाम भोला उर्फ पूरन है, जो कि वहीं का निवासी है। और यह आरोपी कुछ सामान लेने के लिए बच्ची के पिता के पास दिन में गया था, जहाँ की उसका कुछ उनसे वाद विवाद हो गया था सामान लेन देन की बात पर से। उस बात को उसने गांठ बना लिया और रात को 1 बजे बच्ची को उठा के लेके गया। गांव के बाहर उसने बलात्कार किया और बलात्कार करके बच्ची को वापस वहीं छोड़ दिया। इस तरह का उसने घृणित कृत्य किया है। मौके पर घटनास्थल पर सभी साक्ष्य हमको मिले हैं। बच्ची के कपड़े पर भी साक्ष्य मिले हैं, लड़के के कपड़े पर भी मिले हैं। इस तरह के तमाम जो हमारे वैज्ञानिक साक्ष्य होते हैं, हमारी वैज्ञानिक टीम, हमारी टेक्निकल टीम सभी इसमें लगी हुई है। आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 बजे से 5 बजे के बीच में
ही 2 घंटे के अंदर सुबह तक आरोपी को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया गया। वो हमारे पोजीशन में है और उसको गिरफ्तार करके उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बच्ची स्वस्थ है, सुरक्षित है, अपने माँ बाप के पास है, उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा रहा है और सीबीसी के समक्ष उसको प्रस्तुत करके काउंसलिंग कराई जाएगी और उसके स्वास्थ्य और मनोदशा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस तरह की गंभीर वारदात करने वालों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी बजरंगगढ़ और उनकी टीम ने इसमें बहुत अच्छा कार्य किया है। सभी को इसमें मेरे द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। कोविशील्ड का दूसरा डोज लगने के बाद 85 वर्षीय वृद्धा की मौत। परिजनों के अनुसार वैक्सीन लगने के पहले स्वस्थ थी महिला। शांतिबाई ने आज महावीरपुरा सरस्वती मंदिर में वैक्सीनेशन सेंटर पर दोपहर 12 बजे लगवाया था दूसरा डोज। वैक्सीन लगवाने के बाद ऑटो से घर छोड़ने पहुंची थी महिला कर्मी। घर पहुंचते ही वृद्धा ने तोड़ा दम। परिजन वापस लेकर पहुंचे वैक्सीनेशन सेंटर पर। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि टीका लगवाने के बाद वे गिर पड़ी, जिसके बाद अस्पताल लाए और रास्ते में उनकी मौत हो गई। अब ये नहीं कहा जा सकता कि मौत का कारण वैक्सीन का टीका है। पीएम करवाया जा रहा है। पीएम के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि मौत का कारण क्या है। घनश्याम शर्मा। कहाँ रहते हैं? मैं सरस्वती विहार नवील कॉलोनी रहता हूँ। अच्छा, क्या घटना क्रम हुआ? ये घटना हुई है कि हम लोग तो दुकान पे नौकरी कर रहे थे और मोहल्ले के जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रहती हैं तो वो जो है कहीं चलो आप सेकंड डोज लगवाने चलो आप। बोले ले गई साहब सरस्वती जो मंदिर है अपने गौशाला एवी रोड पर, वहाँ ले गई। वहाँ से ले जाके डोज लगवाया उन्होंने और बाहर रास्ते में छोड़ दी कि चले जाओ माता जी। ना उनको बैठा ला, ना उनका बीपी चेक किया, ना कुछ किया और छोड़ दी। और रास्ता में जो है घर नहीं पहुँच पाई और वहीं जो है रास्ते में एक के घर के आगे जो है बैठ गई। वो वहीं इंजेक्शन लगने के आधा घंटे बाद जो है उनको चक्कर आके वहीं गिर गई। घर तक नहीं पहुँच पाई। हम लेके फिर उनके पास पहुँचे। उन्होंने कहा भैया इनको क्या हुआ आप देख लो। ना वहाँ कोई डॉक्टर की व्यवस्था, ना कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था। आधा घंटे तक हम मकर भैया किसी डॉक्टर को बुलाओ, हमारी माता जी देखो क्या हो गया क्या नहीं हो गया। उनके आगे 1 घंटा लगेगा, कोई नहीं आया। जब हमें जो है थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची वहाँ से, तब हम जो है यहाँ लेके आए तो यहाँ के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दी। नहीं तो आपको क्या लगता है वहीं अस्पताल में वहीं स्पॉट पे वो तो इंजेक्शन लगने की 10 मिनट आधा घंटे बाद खत्म हो गई सांस। क्या नाम था उनका? शांतिबाई शर्मा मेरी माता जी का नाम है। घनश्याम शर्मा मेरा नाम है। कितनी उम्र थी उनकी? करीब 85 साल की उम्र थी साहब। तो ये पहला डोज था या ये दूसरा डोज था साहब। जी सर, एक वृद्ध महिला की सेकंड डोज लगने के बाद मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि सेकंड डोज लगने के बाद उनकी मृत्यु हुई। क्या है पूरा मामला? देखिए, एक 85 वर्षीय महिला कोविशील्ड का सेकेंड डोज लगवाने आई थी और टीका लगवाने के बाद वो गिर पड़ी और इसके बाद उनको अस्पताल लाया। अस्पताल लाते समय उनकी रास्ते में मौत हो गई। अब ये मृत्यु का कारण ये नहीं कहा जा सकता कि वैक्सीन के कारण हुई है, कोई भी और कारण हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो उसकी जो है हम पीएम करवा रहे हैं, उनका वीडियोग्राफी करवा रहे हैं। डॉक्टरों का पैनल बना दिया है, पैनल पीएम कर रहा है। फिर पीएम के बाद ही उसका खुलासा हो पाएगा कि मृत्यु किस कारण से हुई है। क्या नाम है उनका? महिला का नाम तो मैं आपको बताता हूँ। शांतिबाई नाम है उनका, शांतिबाई शर्मा, पत्नी गंगा भूषण शर्मा, सरस्वती विहार कॉलोनी गुना। जनसंघर्ष समिति के जिला संयोजक पहुंचे वार्ड नंबर 20 कुशमोदा नगाड़ा कॉलोनी में, जानी लोगों की समस्याएं। वार्ड नंबर 20 की कुशमोदा स्थित नगाड़ा कॉलोनी में जनसंघर्ष समिति के संयोजक कमेटी ने जानी लोगों की समस्याएं। वार्ड नंबर 20 मैस नगाड़ा कॉलोनी में आज 4 जुलाई को जनसंघर्ष समिति के लोगों ने वार्ड में जाकर लोगों की जानी समस्याएं। मुझे 5 साल हो चुके हैं यहाँ पर रहते और सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध रहा है कि इस बस्ती में एक आरसीसी डल जाए, रोड डल जाए तो बच्चे बूढ़े जो भी महिलाएं आती हैं जाती हैं इस कीचड़ में खचे नहीं, क्योंकि जो भी बच्चे जाते हैं वो फिसल जाते हैं या गिर जाते हैं। और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, उसकी वजह से कोई देख भी नहीं पाता, क्योंकि वो खड्डे इतने हैं इस बस्ती में जो कि गाड़ी भी नहीं निकल पाती और अगर निकलती भी है तो वो फिसल जाती है, जिस पे अपने बच्चे बैठे रहते हैं, माताएं बैठी रहती हैं, वो गिर जाती हैं कभी कभी। और एक बार तो मैं ही गाड़ी लेकर जा रहा था तो मेरी गाड़ी फिसल गई, मेरी मम्मी भी बैठी थी
तो वो भी गिर गए, तो उनके बहुत सारी चोट भी आई पैर में, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। और मैं सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि इस नगर पालिका परिषद से और कलेक्टर साहिबा से इस बस्ती में आरसीसी करने का कर ले, क्योंकि अगर आरसीसी करी जाएगी इस बस्ती में तो सभी लोग अच्छे से रहने लगेंगे और जो भी है सुख सुविधाएँ मिलती रहेंगी, तो सभी लोग अच्छे से रहेंगे। जिला महिला कांग्रेस कमेटी गुना की अध्यक्ष श्रीमती सीमा यादव की रहनुमाई में आज हनुमान चौराहे पर बड़ी तादाद में महिलाएं एवं कांग्रेस जन एकत्रित हुए, जहां महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लकड़ी के चूल्हे पर चाय बनाकर कांग्रेस जनों को पिलाई एवं गैस सिलेंडरों की पूजा अर्चना की एवं बढ़ती महंगाई का विरोध किया। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कमेटी गुना द्वारा हमने जो महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है, उसमें उपस्थित हमारे समस्त कांग्रेस के समस्त पदाधिकारीगणों को मैं यहाँ बंधन अभिनंदन करती हूँ। आज यहाँ पर हमने जो महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है उसको लेकर एक प्रदर्शन किया है, क्योंकि गैस के सिलेंडर के अभी विगत 2-3 दिन पहले ही 25 रुपये से ले 50 पैसे रेट बढ़ाए गए हैं और इतनी कीमत बढ़ती जा रही है कि आम जनता, आम महिलाएं जो घर का बजट है वो निरंतर खराब होता जा रहा है। और अब गैस सिलेंडर को बंद करके हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि चूल्हे जलाने पे आ गए हैं। इसी को लेकर हम संदेश दे रहे हैं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं कि इस कमर तोड़ महंगाई पर रोक लगाई जाए और जनता को उचित न्याय दिया जाए, ताकि जनता अभी कोविड की बीमारी से निपटी है, निपट ही नहीं पाई है, अभी उसी में उलझी हुई है, उसको लेकर थोड़ा सा राहत मिले। यही हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि इस महंगाई को कम करें। जय हिंद, जय भारत। समस्त पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति व आवास योजना की पूरी राशि का भुगतान किए जाने तथा एसटी वर्ग का MPTAS पोर्टल अविलंब शुरू करने की मांग को लेकर आज ऑल इंडिया DSO द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। छात्र संगठन AIDSO के नेतृत्व में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हम लोग पिछले 1 साल से मांग कर रहे हैं कि छात्रों का जो हक है छात्रवृत्ति उनको मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिला है, उसको देना चाहिए। लेकिन सरकार की जो बेशर्मी है कि 1 साल से छात्रवृत्ति के छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं दी गई और अभी कुछ छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया, उसमें छात्रवृत्ति को कटौती कर दिया गया, जो पूरी तरीके से गलत है। सरकार बोल रही है कि 8 महीने 9 महीने कॉलेज नहीं लगे तो हम छात्रों को छात्रवृत्ति क्यों दें, इसलिए हम उसमें कटौती कर रहे हैं। लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि 8 महीने अकेले कॉलेज अकेले छात्र अकेले नहीं गए, प्रोफेसर भी नहीं गए, पूरे कोर्ट बंद रहे, न्यायाधीश भी नहीं गए, संसद और विधायिका बंद होने से सांसद विधायक भी नहीं गए, तो आप उनकी कटौती क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप छात्रों की कटौती कर रहे हो तो उनके भी वेतन भत्तों की कटौती करो, और उनकी नहीं कर रहे तो छात्रों को भी पूरी छात्रवृत्ति और आवास भत्ता की राशि देना चाहिए। साथ में ही आज के जो अखबार में खबर आई है दैनिक भास्कर में कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ने 2 लाख छात्रों से 80 करोड़ रुपया कमा लिया, 200 से अधिक करोड़ रुपया कमा लिया, उसका खर्च नहीं हुआ परीक्षा फीस के नाम पर। तो छात्रों से जो कमाई की जा रही है उनकी फीस वापस की जाए, इस मांग को लेकर हम लोग लगातार आंदोलन चला रहे हैं। आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया है, यहाँ पर छात्र धरना भी दे रहे हैं जो 100 किलोमीटर दूर से हर दिन आ रहा है, कॉलेज में भी उनको परेशान किया जा रहा है, यहाँ पर भी उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। 1 घंटे से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर यहाँ पर कलेक्टर महोदय ज्ञापन देने के लिए नहीं आते तो हम आगे आंदोलन को बढ़ाने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कलेक्टर प्रशासन की होगी। मेरा नाम राधेश्याम चंदेल, अध्यक्ष कॉलेज इकाई AIDSO। नाबालिग लड़की से जबरन शादी का दबाव, आरोपी ने 5 से 6 साथियों के साथ मिलकर परिवारजनों के साथ की मारपीट। भंवर थाना क्षेत्र के ग्राम कटर्रा में विगत 3 जुलाई की रात्रि 12 बजे लगभग फरियादी राम बाबू सहरिया जब वे घर के अंदर सो रहा था, तभी आरोपी रामचरण पुत्र मांगीलाल जाति सहरिया निवासी कटर्रा और आनंद साहू पुत्र राधेश्याम साहू निवासी रबड़ी थाना फतेहगढ़ बहादुर बा गजरा लगभग 5-6 लोग घर में लाठी लेकर घुसे और फरियादी के परिवार के साथ गाली गलौज की और मारपीट की। कहा कि तेरी बेटी की शादी आनंद साहू के भाई से जबरदस्ती कराएंगे, अगर तूने अपनी पुत्री की शादी आनंद साहू के भाई से नहीं की तो तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। आरोपी लाठियों के साथ थे, उन्होंने फरियादी के साथ लातों से मारपीट की एवं अन्य लोगों ने घर पर पत्थर फेंके। मारपीट में घायल पीड़ित परिवार आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और उन्होंने इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर सुरक्षा की मांग की है। आपका राम बाबू। कहाँ के रहने वाले हो?
कटर्रा सहराना कटर्रा। जी बताइए क्या हुआ है? रात के हमला हुआ था 12 बजे रात के। आनंद ने। क्यों? हम तो सो रहे थे घर पे। क्या कारण रहा, हमला क्यों किया? बिना दारू पी के हमारे घर पे आए थे मारने के लिए हमें। पूरे कम बताया जा रहा है कि आपकी लड़की से जबरन शादी करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हाँ। कौन है ये लोग? जो आनंद है का। आनंद कौन है? बनिया। वहीं का रहने वाला है? नहीं, दूसरे गांव का है। वहीं दुकान डाल रही वहाँ अपने गांव पे। आपकी लड़की शादी बनाने के लिए दबाव बना रहा है? और क्या। कब से बना रहा है? होगा महीना भर से ज्यादा ही होगा। हमरे में आपके साथ मारपीट हुई है? हाँ। कितने लोग? वे आते 12-13 लोग। तो महिलाओं के साथ भी मारपीट हुई है? हाँ। तो इसकी शिकायत आपने थाने में की? नहीं की। सुनवाई नहीं हो रही थाने में। हमें तो डर लग रहा है। रात के ऊँग नहीं लगे अमेरिकन के मारे। हमने ऐसी लड़ाई कभी नहीं देखी। और राम प्यारी। कहाँ की रहने वाली? सहराना कटर्रा। जी बताइए क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे ही हुआ, घर पे आए मेजबान लड़की के। अब भी हमें लड़की के मेजबान आए सो जाके शादी नहीं रचान दे रहे। कौन लोग हैं ये? जे लोग होंगे आनंद। ये आनंद कौन है? बनिया है। आपकी गांव में रहता है? हमारे गांव पे रहता है। तो आपकी लड़की को क्यों शादी नहीं करने दे रहे? भी नहीं करन दे रहे। क्या कारण है? क्या कारण का पता हमें पता नहीं है लड़ाई के। तो आपके साथ मारपीट भी करते हैं? मारपीट भी करी। और जब मान लो हमारे 3 दिन शनिवार के दिन तो हमारे खाए को ठिकाने नहीं है। जब बालकन में पत्थर पड़ जा, बहुअन में, जो देरानी जटानी में, हम तो मर जाए। हम नहीं जा रहे घरे और का डर के मारे। थाने में शिकायत की आपने? नहीं किया। तो अभी एसपी साहब के पास आए थे, एसपी साहब ने क्या कहा? अबे हम एसपी साहब के पास पूछे नहीं है और का पूछे नहीं है। हमने तो ऐसी लड़ाई कभी नहीं देखा। सो हमें तो बहुत रोन नहीं आ रही है। हमने तो लट पटेंगे कभी देखे नहीं है। कितने लोगों के साथ मारपीट? बहुत आते 10 जाने। आप कितने लोग के साथ? हम तो 4 आते थे, 4 जाने। हम तो सो रहे थे सभी के साथ मारपीट? हाँ, हमरो जो आंगा सोरा गेट के सु गेट में ऐसी लाते थे जाए धुंधा जा उठे हम तो। और फिर जाए हमने बचाओ भी नहीं भी भगाए भैया थे मेरे हाथ जुड़े। हम नहीं लड़ रहे। लट पटेंगे से हमारी दम नहीं बढ़ी दिन से। चलो ठीक। जाए मार तो कोरोना से निजात पाने सुंदरकांड का किया गया आयोजन। आरोन के भरतपुरा में कोरोना से निजात पाने वार्ड में बाल किशन बुनकर, राजू बुनकर, संतोष बुनकर आदि ने भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया, जिसमें पंडित नीरज शर्मा और उनकी मंडली द्वारा संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। जल चिंतकों की बैठक का हुआ आयोजन। गुना में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का 3 स्तर का फॉर्मूला बनाया गया। आज वाटर हार्वेस्टिंग शहर में हो, व्यापक स्तर पर हो, इस बात को लेकर एक मीटिंग यहाँ पर की गई थी। और उस मीटिंग में शहर के जल चिंतकों ने, पर्यावरण चिंतकों ने और जल विशेषज्ञों ने मिलकर ये बातचीत की और तय किया कि हम अगले 2 माहों के लिए अपनी सारी सेवाओं को, अपनी पूरी एनर्जी को वाटर हार्वेस्टिंग के लिए झोंकते हैं। और 3 स्तर पर काम करने का निश्चय किया है आज। एक वो स्तर है जो शासकीय और निजी जो बड़े भवन हैं, जिनकी बड़ी बड़ी छतें हैं, उनमें वाटर हार्वेस्टिंग लगाना है। एक सिस्टम ये तय किया है। एक सिस्टम वो तय किया है कि जो पेइंग कैपेसिटी जिनकी है पर टेक्निकल लोहा नहीं है जिनके पास, तो ऐसी टेक्निकल टीम हम तैयार कर रहे हैं जो सशुल्क उनके यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा देगी। और एक सिस्टम ऐसा भी डेवलप कर रहे हैं कि किसी के लगाने की इच्छा है, छत है, वो पानी नीचे तक लाने को भी तैयार है, लेकिन बाकी का इन्वेस्टमेंट करने तैयार नहीं है। तो हम एक ऐसा सिस्टम भी बना रहे हैं कि कोई यदि चाहे और पानी यदि वो ऊपर से नीचे तक ले आता है तो नीचे का बाकी सिस्टम हम सामाजिक स्तर पर प्रयास करके लगा देंगे।
इस तरह से 3 स्तर की ये रणनीति आज बनी है और हमें विश्वास है कि इसकी समीक्षा जब 4 दिन बाद हम करेंगे तो हम बेहतर पोजीशन पे होंगे और 2 महीने के अंदर हम शहर में कम से कम 500 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने में सफल होंगे। आरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत निजी जमीन में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुटीर का निर्माण करने पर फरियादी के घर पर आकर धारदार हथियार बका से बुजुर्ग महिला पर किया गया हमला। आरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुटीर स्वीकृत की गई, जिसका निर्माण फरियादी अपनी निजी जमीन पर कर रहा है। उसी पर से दिनांक 3 जुलाई को दिन के लगभग 1:30-2 बजे की घटना बताई जा रही है, जब फरियादी अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर पर था। उसी समय सुनील पुत्र रमेश, पुत्र आलम, अनिल पुत्र रमेश, छोटू पुत्र रमेश, आकाश पुत्र सुनील आए और फरियादी को अश्लील गालियां दी और सुनील पुत्र रमेश वंशकार ने धारदार हथियार बका से फरियादी की पत्नी अजूदी बाई को हाथ में दे मारी, जिससे उनके चोटें आई हैं एवं उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। आज इसकी शिकायत को लेकर फरियादी पहुंचे एसपी ऑफिस की शिकायत। अजूदी बाई कहाँ की रहने वाली? आरोन की। क्या हुआ है? कुटी पे बैठे थे सर। क्या? कुटी पे बैठे थे, कुटी बनाई है ना, वहाँ बैठे थे। फिर क्या हुआ? 2 सिपाही आए थे। हाँ। तो वे हमसे कागज मांग रहे थे, कागज बताओ कहीं। ठीक है। नहीं कुटी में वो काम मत लगाइयो। अच्छा। मैंने कही सर नहीं लगाएंगे, कागज हमारे चोरी चले गए, अब हम बनवा के करवा के दे देंगे। तो वे चले गए, फिर वो सुनील लाओ नहीं तो हमें गारे मार बकल लगो। सुनील कौन है? हमारे बगल वाला ही है वो वंशकार। सुनील वंशकार। हाँ। फिर क्या किया उसने? फिर वो हमसे चाटे चाटी करल लगो, मारपीट किया आपके साथ? और का मारपीट करल लगो। सो का के तन मैं ऐसी ठाड़ी थी, सो आपका पतवान बका की दे दाई के चक्कू की यहाँ से बका की? हाँ। अच्छा। और किस किस के साथ मारपीट हुई? मेरे ही पास भाई कोई नहीं है, तो घर अकेले जब बैठी थी, मैं बैठी थी, एक और बहू बैठी थी। अच्छा। गार बकल लगो, सो फिर जाने गार बकी से जांच चेंट भी आ गया था। अच्छा, थाने में रिपोर्ट किया आपने? रिपोर्ट गए थे, वो पहले ही चलो गया तो मोटरसाइकिल से 1 डुकरिया धर के लेगा, बाकी मैं तारी। अच्छा। और का हमें पीछे भगा दे, हम रेंगत का दौड़त मेरे लग गई थी, मुँह से चक्कर जगह हमके मार दौड़त ना बंद दौड़ते भी 2 सिपाही ने कहीं बैठो जाए, बैठो कहीं मेरा पुट लिखवा लगे, हमें बैठा ले बगल में, इतने बाहर बैठा रही, कोई देखा ही ना रहा। 2-3 घंटा में भीतर गए तो कह लगे कहीं जो दे के आइए कहीं। अच्छा। मन से दे लाई कहीं जाना। अच्छा। मैं कि मैं जा रही हूँ बाबूजी ने मन से दे लाई, तो मैं घर जा रही हूँ, घर चले गए। फिर 2-4 बेलवारे ने कही तुम भाई जाओ रिपोर्ट लिखवा के आओ, तुम कहा नहीं लिखवा रही, वो नहीं लिखवा रहा है। तो वहाँ मैं रिपोर्ट लिखवा जाऊँ तो वो जैसे ही ठाड़ हो जाए मेरे बगल में जाकर, नहीं बाबूजी जी नहीं हो सकता, नहीं बाबूजी जी नहीं हो सकता। आपकी रिपोर्ट नहीं लिखनी थी उसने? नहीं लिखी थी, जो लिखी थी जाके अस्पताल लेगा तो और कछु दावी नहीं है, मोर रिपोर्ट लिखी। हरिओम वंशकार जी, बताइए क्या हुआ है? आज आप एसपी ऑफिस आए हो? अरे संदीप माता जी के साथ में आया हूँ भाई। नमस्कार। क्या हुआ है, किस घटना को लेकर? वो कुटी का विवाद चल रहा है। हमारी जगह थी, पुराने मकान थे हमारे, वहाँ पे हमने कुटी बनाई है। सुनील वंशकार जी कह रहा है मेरी जगह है, मेरे दादा दादी की ज़माने की जगह है वो। मेरी माता को मारा बका से, भाभी का हाथ पकड़ा, चांटा मारा भाभी को। रिपोर्ट की है, NRC दे दी उनने, उसकी पक्की FIR कटवा दी मेरे खिलाफ उसने। उनकी माता जी को ले गया 5-6 महीने पहले, वो छत पे गई थी, उसी का बोल दिया कि मैंने लट्टे दे दिया उसमें। कोई पुराना विवाद है क्या? कुछ नहीं है पुराना विवाद, जगह का ही विवाद है। सिर्फ हम रह रहे हैं वहाँ पे जन्म से, हमारे पापा दादा दादी के ज़माने से रह रहे हैं वहाँ पे। मुझे बोल लिया जी मेरी जगह है, बाहुबली आदमी है, थाने में चलती है उसकी, कोई काम ही नहीं करने दे रहे हैं वो हमको। जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे वो पहले ही शिकायत कर देता है। शनिवार के दिन ये परिवार मुझे जिला अस्पताल में मिला था, माता जी को घायल थी, इनको टाँके वगैरह लगवाया और इनका इलाज करवाया। उसके बाद ये चले गए। आज सुबह मेरे पास राजबगड़ विधायक माननीय श्री जयवर्धन सिंह जी का फ़ोन आया, क्योंकि मैं राज साहब का सांसद प्रतिनिधि हूँ, कि विक्रम जी आप जाइए और SP साहब से मिलकर इनकी मदद की। जब हम आए थे SP साहब के पास, ये आवेदन दिखाया उनको, दोनों बहन जी ने और माता जी ने SP साहब से बात करी। SP साहब ने उनकी बात को सुना और समझा। उन्होंने आरोन थाने के जो TI हैं उनसे बात की और उनसे कहा कि आप आवश्यक जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करिए। उसके दिशा दे दी और इसके बाद ये लोग आरोन जा रहे हैं। अब आगे की कार्रवाई आरोन TI करेंगे। धन्यवाद।
थोड़ा आप खड़े हो जाओ। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत रशीद कॉलोनी में किराने की दुकान मालिक के साथ मारपीट की गई। मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपियों पर की गई कार्रवाई। मामला है बताएं। वो भैया वो भतीजा मेरा दुकान पे था, सुखा की थे नहीं वो बर्थडे भी उच कहा है और भगवान ने आ गए वाले बोली तो वो जो सब मारपीट करने लगे पूरे घर के। एक अब तो सुमोड़ा और वह पूरे घर मार भी आ गया। अच्छा, कौन मार रहे थे? कौन लोग थे? कहाँ रहते हैं? जे पीछे ही रहते गली में मुसलमान थे। अच्छा, क्या नाम है उनका? नाम कितने लोग थे? अफजल फजल। और क्या नाम है आपका? आपके कौन थे जिनकी मारपीट करी? मेरा नाम मेरा भतीजा था। थाने में शिकायत कर दी? हाँ, मैं उसकी बुआ थी और का की थी मुस्कान उसका पति। हमको नहीं जानते 10-12 लोग और का हम कछुन के नाम जानते, कछुन के नहीं जानते, मतलब ही नहीं है। किस बात से लेके क्या झगड़ा हुआ बताओ? ये हुआ कि वो आया, उसने डिब्बा उठाया। कौन ने? वही फजल ने। तो मना करी थी उसने, हमने मना करी थी भैया ने, तो वो मारल लो तो 10-15 लोग आ गए तो उनने जम के मारो, खींच के मारो दुकान में से, लड़ियाँ फरसा दे दी, खून निकाल दिया, पटक के मारा। और उनकी वे लेडीज मेडे से थी, वे लेडो से छेट गई और वो उनके बड़े भैया थे फजल का, तो उसने वे चाची को भी मारा। अच्छा, कौन लोग थे? ये कितने लोग? ये मुसलमान हैं, इनको हम नहीं जानते, 10-12 लोग थे ये। अच्छा, तो दुकान पे क्या कर रहे थे? दुकान पे इनने डिब्बा उठाया था। अच्छा, और चोरी करी थी, इनसे मना कर रहे थे भैया डिब्बा रख दो यहाँ पे, डिब्बा मत उठाओ। तो ये क्या लड़ने लगे। कौन को मारा आपने? कौन थे आपके? मेरे चाचा थे वो। क्या नाम है उनका? ब्रजभान रजक। तुम्हारा नाम क्या है? पंकज। अच्छा, थाने में शिकायत कर दी पुलिस? हाँ कर दी, गए हैं वो लोग। सुनवाई कुछ हुई क्या पुलिस के द्वारा? नहीं हुई अभी।